रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है सबका। उम्मीद करती हूँ तमाम बच्चे खैरियत से होंगे इंशाल्लाह। आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं 9th क्लास जो कि जनरल मैथ्स जिसका है जी, उसकी एक्सरसाइज नंबर 6.3। ठीक है, अच्छा जी। सबसे पहले देखिए, आपको क्वेश्चन वन दिया गया, दर्ज हल को साइंसी तरकीब में लिखें। अच्छा, अब आपने ना एक बात समझनी है कि इशारिया को मूव करने के बारे में। देखिए, आपके पास ना, समझे सही तरह से, गौर से समझिएगा। अब आपको दिया गया 5 फॉर एग्जाम्पल, ये 5 नहीं है, इसको आप 5.0 भी लिख सकते हैं, 5.00 भी लिख सकते हैं, 5.000 भी लिख सकते हैं। जब पॉइंट लगा हुआ है ना, तो इस साइड पे जीरो की कोई अहमियत नहीं, यानी ऐसा नहीं हुआ। अब देखिए, ये अगर है ना 5 और ये 5000, इन दोनों में फर्क है, ये 5 है, ये 5000 है। लेकिन जब इशारी लगा हुआ है तो इसका मतलब यही है कि असल में अगर इशारी नहीं लगा हुआ, आपको सिर्फ 5 गिवन है, इसका मतलब ये 5.0 है, यानी आप 5 को 5.0 लिख सकते हैं। ठीक है, ये बात, एक बात समझ आ गई आपको। अब दूसरी बात, यहाँ पे अब इशारिया आपको दिया गया, जब आप इशारिया मूव करते हैं, ठीक है ना, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, ठीक है, फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, ये आपने दो बातें समझनी, ठीक है ना। जब आप इशारिया मूव करते हैं ना लेफ्ट से राइट की जानिब, तो जितने डिजिट आप क्रॉस करते हैं उतनी ही 10 रेज की पावर आती है, लेकिन माइनस में। ठीक है, मैं दोबारा दोहराती हूँ। जब आप इशारिया मूव करते हैं ना लेफ्ट से राइट की जानिब, ठीक है, अब इसमें इशारिया ऑलरेडी मौजूद है। जब आप लेफ्ट टू राइट चलते हैं तो उसमें जितने डिजिट आप जंप करके चलते हैं ना आगे, उतना ही आप 10 रेज टू पावर लेते हैं, उतनी नंबर। आपने 3 डिजिट क्रॉस किए तो 10 रेज पावर 3, 2 डिजिट क्रॉस किए तो 10 रेज पावर 2, मगर लेफ्ट टू राइट चलेंगे ना तो पावर माइनस में आएगी। सिमिलरली जब आप राइट से लेफ्ट में चलते हैं तो पावर में माइनस साइन नहीं आता। अब आपको मैं ये बात समझाती हूँ। फॉर एग्जाम्पल देखिए, 0.051 है ना बच्चों, आपने क्या किया, आप फॉर एग्जाम्पल इसको लिखना चाहते हैं साइंसी तरकीब में। चलिए मैं ज़ीरो क्रॉस करती हूँ, सॉरी ज़ीरो क्रॉस नहीं, हम लोग जी ठीक है, ज़ीरो ही क्रॉस होगा, यानी डिजिट क्रॉस करते हैं। पहले ज़ीरो इशारिये यहाँ से यहाँ ले आते हैं, यानी क्या आपके पास बन गया 0.51। ठीक है, अब आपने एक हिस्सा क्रॉस किया ना ज़ीरो, तो 10 रेज टू पावर लगेगी। लेकिन क्योंकि आप लेफ्ट टू राइट है, इस बात का आपने ध्यान रखना है कि इशारिया आप किस तरफ से किस तरफ मूव करें। लेफ्ट टू राइट आए हैं और 1 डिजिट क्रॉस किया है तो -1। अब आप ऐसे करें कि अब आप 5 भी जंप करें, यानी 0.051 इनटू, अब आप 2 डिजिट क्रॉस करके हैं, एक 0 और एक 5, आप लगा दें -2। ठीक है, अब आप पता है क्या कर सकते हैं, देखें आपके पास है 3, आपको इसको 0.3 भी लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं ना, और आप इसको 3 भी लिख सकते हैं। इस तरह 10 है तो उसको 0.10 भी कर सकते हैं। क्योंकि ऐसे क्यों कर सकते हैं, क्योंकि इस तरह 0 की कोई अहमियत नहीं है। तो अब जब अहमियत नहीं है तो इसका मतलब है ये 0 आप ड्रॉप कर दें, आप इसको लिखें 5.1 इंटू 10 रेज पावर -2। ठीक है, ये हो गया। होपफुली आपको क्वेश्चन समझ आया होगा। जब भी आप इशारिया बच्चों मूव करते हैं ना, दाएं से बाएं मूव करते हैं, बाएं से दाएं मूव करते हैं, 10 रेज टू पावर 7 आती है मल्टीप्लाई में। लेकिन ये बात आप ध्यान में रखेंगे कि जब इशारिया लेफ्ट टू राइट मूव करेंगे तो 10 रेज टू पावर माइनस में आएगी, और जब इशारिया राइट टू लेफ्ट मूव करेंगे, हमारे पास ऐसे क्वेश्चन आएंगे जो हम जिसमें हम राइट टू लेफ्ट मूव करेंगे तो उसमें 10 रेज पावर प्लस में आएगी। ये आपको समझ आ गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपके पास 89.99, सबसे पहले इशारिया मौजूद है।
ठीक है। जब इशारिया मौजूद है तो आप इसको क्या करें, आप ऐसे हम ऐसे करते हैं कि इसको साइंसी तरकीब में लिखेंगे। ये साइंसी तरकीब ही है, ये जो 10 पावर आ रही है ना, दरअसल ये कहलाती है साइंसी तरकीब। ठीक है। अच्छा, अब ऐसे करते हैं कि इशारिया इधर से इधर ले आते हैं। ठीक है, यानी कि इशारिया यहाँ पे 8.999 हो गया, इशारिया इधर से इधर आ गया। और साथ आएगी 10 पावर, क्योंकि मैंने आपको क्या बताया कि जब इशारिया मूव करते हैं 10 पावर आती है। लेकिन आपने ये बात ध्यान रखना है कि इशारिया हमने किधर से किधर मूव किया है। अभी हमने इशारिया इधर से किधर मूव किया है, हमने इशारिया मूव किया है राइट टू लेफ्ट। ठीक है, तो मैंने आपको क्या बताया था कि राइट टू लेफ्ट हो तो पावर पॉजिटिव आती है, लेफ्ट टू राइट हो पावर नेगेटिव आती है, लेफ्ट टू राइट हो तो पावर नेगेटिव में, और राइट टू लेफ्ट हो पावर पॉजिटिव में। तो इसका मतलब हमने कितने डिजिट क्रॉस किए, एक डिजिट क्रॉस किया, तो 10 पावर 1 आएगा +1, क्योंकि हम इशारिया हमने कहाँ से कहाँ मूव कराया, राइट टू लेफ्ट। ठीक है, होपफुली ये चीज़ आपको समझ आई होगी। अच्छा जी, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3, 0.424। अच्छा, ऐसे करते हैं ना कि इशारिया इधर से इधर लेकर आते हैं, यानी 04.24। ठीक है, जब इशारिया मूव कर दिया तो 10 आ जाएगी। और कितने डिजिट मूव किए, 1 डिजिट। लेकिन हमने इशारिया मूव किया फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। हम इधर से इधर चले ना, तो ये बाई साइड है आपकी और ये आपकी राइट साइड है, तो लेफ्ट टू राइट किया तो -1। -1 क्योंकि हम एक पॉइंट मूव किए। अब जो इस तरफ 0 है ना, उसको आप ड्रॉप कर सकते हैं। ये आ जाएगा 4.24 इंटू 10 पावर -1। ठीक है, ये इधर ही कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है जी, 2566 324। अब आपने ये क्वेश्चन ध्यान समझना, इसमें इशारिया है ही नहीं। जब इशारिया मौजूद ना हो, मैं आपको यहाँ लिख के बताती हूँ, जब इशारिया मौजूद ना हो तो वो दरअसल इंतहाई दाएं तरफ मौजूद होता है। अब ये बात आप कैसे समझेंगे, आप ऐसे समझें जैसे आपको ना एक पॉजिटिव वैल्यू के साथ प्लस का निशान नज़र नहीं आता, लेकिन जब नहीं नज़र आता तो आप समझ जाते हैं कि असल में पॉजिटिव है। वो मौजूद होता है लेकिन लिखा नहीं जाता। ऐसे ही इंतहाई दाएं तरफ कौन सी होती है, ये इंतहाई दाएं, जैसे मैं आपको लाइन लगा देती हूँ, ये इंतहाई दाएं तरफ है, ये इंतहाई बाएं तरफ है। ठीक है। अच्छा, अब इसमें इशारिया मौजूद था, देखिए कहाँ मौजूद था, इशारिया मौजूद था यहाँ पर। ठीक है, तो हम इसको मूव कराते हैं, हम इसको ना यहाँ से यहाँ तक ले आते हैं। तो हम कितने इनसे क्रॉस करेंगे, 1 2 3 4 5 6। इसका मतलब है ये इशारी जब यहाँ आ जाएगा 2.566324, तो 10 आ जाएगी 6। और देखिए हमने इशारिया मूव किया फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, तो इसके साथ +6, मतलब कि ये +6 आएगा। प्लस ना भी लगाएं तो भी पता चल रहा है कि यहाँ पे क्या मौजूद है, प्लस मौजूद है। ठीक है, ये हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 देखें जी। अच्छा जी, अब क्या करें, अब देखिए इशारिया मौजूद है, हम ऐसे करते हैं इशारे को यहाँ से यहाँ तक ले आते हैं, यानी ये 6 0 7, तो 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, और 7.5। अब कितने इनसे हमने क्रॉस किए, देखिए इसको क्रॉस किया 2 3 4 5 6 7, तो 10 7 आएगी। लेकिन चूंकि हमने मूव किया इधर से उधर, आप एरो के निशान को देखें लेफ्ट टू राइट, तो -7 आएगा। ठीक है, और साथ ही ये 0 आप ड्रॉप कर सकते हैं, इनकी कोई अहमियत नहीं है। ये आ गया जी हमारा साइंसी तरकीब में। अब आ जाए क्वेश्चन नंबर 6 पे। 0.86 इंटू 10 4।
अब आपने 10⁻⁴ देख के परेशान नहीं होना, आपने फोकस करना है इसको। हम ऐसे करते हैं कि इशारिया इधर से इधर ले आते हैं, ठीक है, ले आते हैं। तो इसको आप करें 0.8.6, ठीक है। क्योंकि आपने इशारिया मूव कर दिया तो 10⁻⁴ आ जाएगी। और इशारिया मूव किया, कितने हिस्सों को आपने जंप किया, 1 को। और आपने किधर से किधर मूव किया, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, तो -1, ठीक है। और ये तो ऑलरेडी हमें बुक क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ था, ये आ गया। अब एक और काम करते हैं, अब इस इशारे को यहाँ से यहाँ मूव करते हैं, यानी कि 0.8.6 जब यहाँ मूव किया ना तो वहाँ पे लगाने की ज़रूरत नहीं है, हमने ख़त्म कर दिया, हमने इसको ख़त्म कर दिया। क्योंकि 3 है तो यहाँ इशारिया तो ना भी लगा हो तो तब भी वो 3 जो है ना, फिर भी वो 100% 3 ही रहेगा, ठीक है। लेकिन जब आपने इशारिया मूव कर दिया है 1 पॉइंट फर्दर तो यहाँ आ जाएगा -2, ठीक है। क्योंकि आप 2 पॉइंट आगे मूव करके, 1 पॉइंट आप ऑलरेडी मूव कर चुके थे, 1 पॉइंट आपने मजीद मूव किया, ठीक है। इंटू 10⁻⁴, पहले तो यहाँ पे 0 ड्रॉप करें, ये आ जाएगा 86 इंटू, अब देखिए ये दोनों सेम है, बेस सेम है ना, 10⁻⁻² और 10⁻⁴, ये भी 10⁻⁴ है, ये भी 10⁻⁴ है, दोनों सेम है, मल्टीप्लाई हो रहे हैं। 10 लिखेंगे एक दफ़ा, इनकी पावर्स को कर लेंगे आपस में जमा, तो एक जमा का इनफ का है तो माइनस जाएंगे, 10⁻² आ जाएगा, ये आ गया। अब इसको आप क्या करेंगे, अच्छा एक चीज़ देखिए मैं बताना भूल गई हूँ, यहाँ से आपको कहा जा रहा है इशारिया की शक्ल में लिखी, ठीक है। पहले आपने किया ना साइंसी तरकीब में, आई एम सॉरी फॉर दिस, मैं बताना भूल गई आपको, ऊपर आपने ना साइंस तरकीब में लिखा 10⁻⁴ में लाया, अब आपको 10⁻⁴ में दिया गया है, आपने इसको रिजॉल्व करना है, ठीक है। अब देखें जी, अब यहाँ से कंटिन्यू करते हैं अगेन, 86 इंटू 10⁻² का मतलब है 1 के साथ 2 सिफर, 10⁻³ का मतलब है 1 के साथ 3 सिफर, 10⁻⁴ का मतलब है 1 के साथ 4 सिफर, 10 के साथ नहीं 1 के साथ, ठीक है। तो 86 इंटू 100 कितना होगा जी, 8600, ये आपका जवाब आ गया। अब आप देखें क्वेश्चन क्या है, इशारे शक्ल में लिखी, आप कहेंगे टीचर इसमें तो इशारिया मौजूद ही नहीं है। बच्चों इसके अंदर इशारिया मौजूद है जो कि इंतहाई दाएं तरफ है, ये यही बात मैंने आपको ऊपर लिख के बताई, जब इशारिया मौजूद ना हो दरअसल इंतहाई दाएं तरफ मौजूद होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ उसको हमने शो नहीं किया वो, ठीक है। ये आ गया आपका साइंसी तरकीब से हटके, यानी आपने पहला क्वेश्चन जो किया उसके अपोजिट ये क्वेश्चन आप करें, ठीक है, हो गया। अब आ जाए क्वेश्चन नंबर 7 पर, 1.345 इंटू 10⁻⁻⁵। अब करें जी, अब हम क्या करेंगे, हमने इशारियों को रिमूव करना है, तो हम क्या करेंगे, हम ऐसे करेंगे कि इशारिये का यहाँ से हटा के ठिकाना यहाँ बनाएंगे, तो कितने डिजिट क्रॉस करेंगे, 1 2 3, और किधर से किधर मूव करेंगे, लेफ्ट टू राइट। तो ये जब यहाँ आ गया तो यहाँ आपने नहीं लगाना, जब 5 के साथ आ गया नहीं लगाना, खत्म, खत्म शुरू। तो कितने डिजिट क्रॉस किए, 3, और लेफ्ट टू राइट मूव किया तो -3, ये आ गया। यहाँ से 10⁻⁻⁵ ऑलरेडी आपको गिवन था। अब क्या करेंगे, अब ऐसे करेंगे कि 1 3 4 5 बेस सेम है, 10⁻³ -3 -5 -8 हो जाएगा। अब क्या करें, अब देखिए, अब आपने ऐसे करना है कि ठीक है, अब देखें ये -8 है, इसको ध्यान में रखें, और ये 4 है, ठीक है। -8 है और वो 4 डिजिट्स हैं, तो ये आपके पास आ गया -4, -4 आ गया। या आप यूँ समझ लें कि 4 इनसे वो निकल गए। एक तो आपने ये करना है 1 3 4 5, जब ये 4 आ गया ना, थोड़ी देर के लिए आप 2 चीज़ें बहुत गौर समझ लें, एक ये 4 है,
4 से मुराद 4 जीरो है, ठीक है, यानी 4 जीरो, और माइनस से मुराद लेफ्ट साइड है, माइनस से मुराद लेफ्ट साइड। अब मैं आपको समझाती हूँ कैसे। ऊपर देखिए, यहाँ पे 10⁻²² आया हुआ था ना, तो दाएं तरफ 2 जीरो आए, ठीक है। यहाँ पे 10⁻⁻8 है, तो इन अंशों को मिलाकर हमने -4 किया, ये माइनस करने पड़ेंगे आपको, तो 4 जीरो, लेकिन चूंकि माइनस साइन मौजूद है तो 1 2 3 4 4 जीरो ये हुए। यहाँ लगेगा पॉइंट और यहाँ भी लगेगा जीरो, ठीक है, क्योंकि आपने किसकी शक्ल में आंसर करना था, इशारे की शक्ल में, ठीक है। एक तरीका मैं आपको और बताती हूँ, अगर आप ये समझना चाहें, अगर आपको ये समझ नहीं आया तो यहाँ से देखें, 1 3 4 5 है ना, इनटू ये -8 है, इसको मैं अगर 1 ऐसे करूँ तो +8 हो जाएगा। मैंने आपको बताया हुआ था ना कि जब आप किसी पावर वाली रकम को की जगह तब्दील करते हैं, ऊपर से नीचे लाते हैं बटे में या नीचे से ऊपर लेकर जाते हैं, तो उसका साइन चेंज हो जाता है। अब ये जो है ना 10⁻8 का मतलब है एक के साथ 8 सिफर, 1 2 3 4 5 6 7 8, और फिर आप कर लें इसको कैलकुलेटर से हल, जो हल करेंगे वो आंसर आप लिख दें, वो आंसर ये होगा, ठीक है। ये भी समझा दिया आपको, ये भी समझा दिया, जो मेथड आपको लगे यू कैन अडॉप्ट दैट, ठीक है। होपफुली आपको समझ आएगा। क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर बढ़ते हैं। 5.1 इंटू 10⁻⁻9। हम क्या कर सकते हैं, हम ये कर सकते हैं कि हम पॉइंट को यहाँ से यहाँ मूव कर दें, वैनिश कर दें। वैनिश किया, एक जगह जंप की तो 1 आएगा, एक डिजिट जंप किया और लेफ्ट टू राइट मूव किया तो -1 इंटू 10⁻⁻9 ऑलरेडी गिवन था, ये बन गया 51 इंटू 10⁻⁻1 -9 -10। अब आप इसको, चलिए मैं आपको ये वाला करा देती हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो। 10⁻+10 हो जाएगा। 10⁻10 का मतलब है एक के साथ 10 सिफर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 आ गया। फिर जब आप कैलकुलेटर से हल करेंगे इसको, ठीक है, तो ये आपके पास क्या आएगा, ये आपके पास आंसर आएगा 0.0000000051, ठीक है, ये आपके पास आंसर आ गया। अच्छा जी, अब आगे आ जाए क्वेश्चन नंबर 9 पे। होपफुली बच्चे आपको पूरे सारे क्वेश्चन समझ आए होंगे। 0.525 इंटू 10⁻⁻7। पॉइंट को मूव करें, यहाँ से यहाँ वैनिश करें। 0.525, 1 2 3 3 डिजिट मूव किए और मूव किया लेफ्ट टू राइट, -3 इंटू -7। ये जीरो भी ड्रॉप करें। 525 इंटू 10⁻⁻10, 525 इंटू 1/10⁻+10 हो गया, यानी 10⁻10 मतलब 1 के साथ 10 सिफर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। यहाँ से जब आप कैलकुलेटर यूज करते हुए आंसर निकालेंगे तो आपके पास क्या आएगा, अच्छा जी, ये आपका आंसर आएगा 0.123456 ठीक है, ये आपका आएगा आंसर। होपफुली आपको समझ आया होगा। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन 10 में क्या है बच्चे, 636.5 इंटू 10⁻⁻6। अच्छा अब देखिए, पॉइंट हम कर देते हैं वैनिश कर देते हैं, इधर से इधर मूव करते हैं, 6365 और ख़त्म हो गया। वैनिश का मतलब गायब हो जाना, ठीक है, क्योंकि इधर मूव किया तो ये माइनस में आएगा। अच्छा 6365 इंटू 10⁻⁻6 -7 -6 -1 -7। लो जी, इसको करना है जी पॉजिटिव,
कर लेते हैं, 1 कर लेते हैं, ये पॉजिटिव आ गया। और इसका मतलब है 1 के साथ 1 2 3 4 5 6 7 7 सिफर, ये आपका आंसर आएगा 0.0006365। ठीक है, होपफुली आपको समझ आया होगा। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 11 पे है। क्वेश्चन 11 में कहा जा रहा है कि एक मैं बुक यहाँ से तरतीब से रखूं। अच्छा, मुख्तसर कीजिए और जवाब सही तरतीब में लिखें। साइंटिफिक नोटेशन आपने इसको सिंप्लीफाई करना है। 0.96 इंटू 10⁻7 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 10⁻4। अब इसको ना हमने करना है शॉर्ट, मुख्तसर करना है, सिंप्लीफाई। 0.96/2 तो हो जाएंगे डिवाइड, वो तो आप कर लेंगे कैलकुलेटर से। 10⁻7 ऊपर था, ये इधर से ऊपर नीचे से ऊपर मूव करें तो इसकी पावर नेगेटिव हो जाएगी। साथ ही जब आपने इसको तकसीम किया, डिवाइड किया, 0.48 आ गया। और ये बेस सेम है तो इकट्ठा लिखें, 7-4 आ जाएगा। 0.48 10⁻3। ठीक है, अब आप क्या करें, थोड़ा सा इस पे मेहनत कर लेते हैं, पॉइंट मूव करते हैं इधर से इधर, ठीक है, दरमियान में, यानी 0.48 करते हैं। आपने मूव किया 1 पॉइंट, मूव किया फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, माइनस आएगा। ठीक है बच्चों, यानी कि अब ये 0 आप ड्रॉप कर सकते हैं। 4.8 इंटू, अब ये फिर सेम हो गया तो -1 + 3 आ गया। 4.8 इंटू 3 - 1 2। ठीक है, और ये आपका आंसर आ गया साइंटिफिक नोटेशन। मैंने अब क्या बताया था कि साइंटिफिक नोटेशन में ये आते हैं 10⁻, जो भी है। ठीक है, 10⁻2 है, 10 है, 100 है, 1 लाख है, जो भी है। ठीक है बच्चों, ये हमारा हल हो गया। क्वेश्चन 12 पे आप आ जाए। क्वेश्चन 12 है जी, 2.61 इंटू 4 इंटू 10⁻8 डिवाइडेड बाय 10⁻3। ये तो हो रहे हैं मल्टीप्लाई, इनको आप ना ऐसे कर लें, बेशक ब्रैकेट में लिख लें। और 10⁻8 मौजूद था ऊपर, 10⁻3 नीचे से ऊपर गया, -3 हो गया। ये आपने मल्टीप्लाई किया तो ये आपका आ गया 10.44। ठीक है, और यहाँ से ये आ गया, बेस सेम है तो 8 - 3। पता है ना आपको, बेस सेम हो तो पावर से इकट्ठी हो जाती है। तो 10 1 टाइम लिखा, 10.44 इंटू 10⁻8 - 3 5। गुड, ज़रा इस पे मेहनत कर लेते हैं। इसको ऐसे करते हैं कि इशारे इधर से इधर 1 पॉइंट मूव करते हैं, यानी 1.044 हमने एक डिजिट क्रॉस किया। और जो ये एरो का आप निशान देखें, फ्रॉम राइट टू लेफ्ट किया तो +1 आएगा। पॉजिटिव नहीं लगाया, साफ पता चल रहा है कि पॉजिटिव ही है। और ये 10⁻5। अब क्या किया फर्दर, फिर हमारे पास वही खड़ा के बेस सेम है। 10 1 टाइम लिखा, 1 + 5 कर लिया, 1.044 और 10⁻5 + 1 6। ये आ गया जी आपका साइंटिफिक नोटेशन में। क्वेश्चन नंबर 13। 13 में क्या है, 521 इंटू 10⁻3 इंटू 12/2 इंटू 10⁻2। 2 6 कर लेना, थोड़ा सा अपना काम आसान कर लें। तो 521 इंटू 6 ऐसे कर लें, और 10⁻3 ऊपर था और 10⁻2 नीचे से ऊपर लेकर जाएं, -2 बन गया। ये आपने मल्टीप्लाई किया, ये बन गया 3126। और ये इकट्ठा कर लें, 3 - 2 हो जाएगा। यहाँ से 3126 और 3 - 2 माइनस किया, 1 आ गया। अब 3126 में इशारी काम मौजूद है। मैंने आपको बताया था कि इशारिया इंतहाई दाएं तरफ मौजूद होता है, यानी इशारिया ये है, ये। ठीक है, इसको इधर से इधर मूव करते हैं तो 3 हम डिजिट इसको जंप कराते हैं, 10⁻3 आएगा। और अब प्लस माइनस का तयन करें, एरो के निशान गौर से देखें, राइट से लेफ्ट मूव किया तो +3 ही आएगा। और 10⁻1 3.126 तो हो गया सॉल्व। ये फिर से वही चीज़ आ गई, तो ये 3 + 1 हो जाएगा।
3.126 इंटू 10⁻⁴ ये आ गया जी, मुख्तसर भी हो गया और साइंटिफिक नोटेशन में भी आ गया। क्वेश्चन 13 हो गया जी कंप्लीट। 14 आपके पास 4.5 इंटू 10⁻⁵ सेंटीमीटर को मीटर में तब्दील करें और जवाब इशारे की शक्ल में लिखें। ठीक है, जब आपको ये कहा जाए ना कि जवाब इशारे की शक्ल में लिखें तो अपने जहन में रखा करें कि 10⁻⁴ वगैरह कुछ भी नहीं आएगा। ठीक है, उसके बगैर होगी, जवाब उसके बगैर होगा। और जब आपको कहा जाए कि साइंसी तरकीब में लिखें तो ये बात ज़हन में रखें कुछ ना कुछ ज़रूर 10⁻⁴ आएगा। ठीक है, अच्छा सबसे पहले देखें ये सेंटीमीटरों में आपको गिवन है, आपने इसको करना है मीटरों में। ठीक है, सेंटीमीटर है जी छोटी स्मॉलर, मीटर है जी बड़ी ग्रेटर। जब आप छोटी क्वांटिटी से बड़ी क्वांटिटी में कन्वर्ट करते हैं, तब्दील करते हैं, तो आप डिवाइड करते हैं। डिवाइड किस चीज़ से करते हैं? 1 मीटर के अंदर 100 सेंटीमीटर होते हैं, यानी आपको 100 से डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, ऐसे इसको हम मीटर में लेके जा रहे हैं। बात यह है कि 100 नीचे यानी कि 1 के साथ 2 सिफर है, आप इस चीज़ को 10 की ताकत 2 कर सकते हैं ना। फर्दर मोर 4.5 इंटू 10⁻⁵ ऊपर था, 10⁻⁴ नीचे से ऊपर लेकर जाए -2 बन जाएगा। 4.5 10⁻⁵ -2 यानी कि 4.5 इंटू 10⁻⁵। अब आप क्या करेंगे? अब आप ऐसे करें कि जो है ना पॉइंट उसको आप मूव कर दें, यहाँ से यहाँ कर दें, यानी 45। और जब आप को पिछले क्वेश्चन में बता चुकी हूँ कि पॉइंट बिल्कुल इंतहाई दाएं तरफ करते हैं तो वहाँ से वो वैनिश हो जाता है, मौजूद होता है लेकिन बजाय नज़र नहीं आ रहा होता। तो ये 45 हो गया, लेकिन चूंकि आप एक डिजिट आपने मूव किया और लेफ़्ट टू राइट मूव किया तो -1 आएगा। ठीक है, अगेन 45 इंटू 10⁻³ -1 2। 45 ये हुआ और 10⁻² का मतलब 1 के साथ 2 सिफर, तो 45 इंटू 100 4500। जवाब आपका आ गया इशारिये में, यानी कि बगैर 10 की ताकत कुछ भी। ठीक है, कोई 10⁻⁴ के साथ नहीं आई और ये आपका आंसर आ गया। होपफुली आपको समझ आया होगा। ज़मीन का रदास 64 किलोमीटर, जो अर्थ है उसका रेडियस ये है जी, मीटरों में तब्दील करें, जवाब साइंस तरकीब में लिखें। सबसे पहले देखें कि किलोमीटर में दिया हुआ है और किलोमीटर होती है जी बड़ी, मीटर होती है जी स्मॉलर छोटी। जब आप बड़ी छोटी में जाएं तो आप मल्टीप्लाई करते हैं, किससे करते हैं? 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। ठीक है, इसका मतलब आप इसको लिखेंगे, मैंने क्या कहा है, मल्टीप्लाई करते हैं। 6400 को आप 1000 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका बन गया 64। ठीक है, मीटर। साथ साथ आप ऐसे करें कि आप देखें इशारिया मौजूद नहीं है, लेकिन मैंने आपको बताया था कि जब मौजूद नहीं है तो इंतहाई राइट साइड पे होता है। तो अगर हम यहाँ तक लेकर आए 6 और 4 दरमियान, तो कितने पॉइंट हम जंप करेंगे? अगर हम यहाँ से यहाँ तक लेकर आए 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6, सॉरी आपने डिजिट्स को जंप करना है ना, 5 0 हुए और 4 एक 6। ठीक है, तो ये 6.4 और एरो का निशान देखें कहाँ से कहाँ जंप किया, राइट टू लेफ्ट। तो 10 की ताकत 6, 10⁻⁶ पॉजिटिव आएगी, पॉजिटिव आ गई। आप इसको मीटरों में कन्वर्ट भी कर दिया है और साइंसी तरकीब में भी आ गया। मैंने आपको बताया कि जो 10⁻⁴ वगैरह होती हैं वो क्या होती है, साइंसी तरकीब होती है। ठीक है जी, ये हो गया आपका, और ये आपकी एक्सरसाइज एंड हो गई है 6.3 आई थिंक। इंशाल्लाह 6.4 बच्चों कल शुरू करेंगे और मैं पूरी उम्मीद करती हूँ कि आपको ये सारे क्वेश्चन समझ आए होंगे। अपनी तरफ से मेरी भरपूर कोशिश होती है स्टूडेंट्स के मैं बेहतरीन तरीका तदरीस, बेहतरीन टीचिंग स्ट्रेटजीज यूज़ करते हुए आपको पढ़ाऊँ और होपफुली आपको समझ आएगा। प्रैक्टिस किया करें, मैथ्स करने का जो एक ही सोल्यूशन, दैट इज़ ओनली प्रैक्टिस।
ठीक है, आप प्रैक्टिस किया करें, जितनी प्रैक्टिस करेंगे इंशाल्लाह आपका मैथ्स उतना अच्छा होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।